हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने डॉम करके एक सीरीज आई है Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर, वो देखी है और ये मुझे देखनी थी क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था तभी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और उस समय पे काफी सारी और चीजें भी आ रही थी, हिंदी सीरीज और मूवीज काफी सारी आ रही थी, तो मैं अपना रिएक्शन वीडियो डाल नहीं पाया। बहरहाल इसके अंदर काफी ज्यादा ड्रग्स, क्राइम, फादर सन रिलेशनशिप की ट्रू कहानी दिखाई जाएगी, जिसको बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज तरीके से दिखाया गया है ताकि उसको एक सीरीज का रूप दे पाए। वैसे तो दोस्तों ये ब्राजीलियन सीरीज है, बट खुशखबरी ये है कि ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके 8 एपिसोड हैं और जो मतलब करीबन 50-55 मिनट के बीच में हवर करते हैं, तो 7 घंटे आपको देने हैं कि नहीं देने हैं इसके ऊपर। इट वॉज अ लॉट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट, सो लेट्स फाइंड आउट वेदर इट इज वर्थ योर टाइम और नॉट। तो दोस्तों स्टोरी जो है वो ब्राजील के रियो में सेट है, जहां पर मुझे भी जाके हॉलिडे करना है। क्या मस्त पार्टी होती है, क्या बीचेस हैं, लोकेशन एकदम औसम है। बहरहाल वापस स्टोरी के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हम एक पुलिस इंस्पेक्टर दिखते हैं, विक्टर, जो ड्रग्स स्पेसिफिकली कोकीन के खिलाफ लड़ता रहता है, वो एलिमिनेट करने के लिए लगा हुआ है और वो एज एन इंस्पेक्टर अपनी पूरी लाइफ इसके ऊपर डेडिकेट कर देता है। इसका जो कैरेक्टर दिखाया गया है दोस्तों, वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया हो गया। थोड़ा सनकी टाइप है, वो होना भी पड़ेगा, मतलब ड्रग्स है और फिर माफिया है, फिर वो डेयरिंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही कैरेक्टर इसको दिखाया गया है और ही विल गो टू एनी लेंथ टू स्टॉप इट। कहीं ना कहीं वो दोस्तों अपनी इस बिजी लाइफ के अंदर घर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और उसका बेटा पेड्रो कब बड़ा होते होते ड्रग, स्टोरी और उल्टे कामों में पड़ जाता है, ये पता ही नहीं चल पाता है उसको, और उसको ये काफी ज्यादा रिसेंटमेंट रहती है। तो कुछ ना कुछ सीन जिसके अंदर पेड्रो ड्रग्स की अब्यूज के अंदर फंस जाता है, पास आउट हो जाता है, वो जो सीन्स आप देखोगे वो काफी इमोशनल होंगे और कहीं ना कहीं आपको ना वो दिल दहलाने वाले सीन होते हैं ना कि द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन पीपल, वो क्या होता है। ड्रग्स तो चलो ठीक है, लोग पार्टी वार्टी जब सीन खत्म हो जाते हैं, और वो जो इम्पैक्ट छोड़ के जाता है वो आपको दिल और दिमाग पे दोनों घर करता है। आगे देखो, आपको सीरीज के अंदर ही देखना पड़ेगा कि विक्टर क्या पेट्रो की हेल्प कर पाता है इस दलदल से बाहर आने के लिए, और ये जो फादर सन के जो रिलेशनशिप दिखाए गए हैं जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, वो कैसे मेंड होते हैं या नहीं भी होते हैं। क्या इसका सीजन 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें अच्छी लगने वाली है। पहले तो दोस्तों ये जो स्टाइलिंग है इसकी, जो कि 70s 80s का जो ब्राजील दिखाया गया है और मॉडर्न दिखाया गया है, वो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, रियल लगेगा। और जो कोकीन का इम्पैक्ट होता है यूथ के ऊपर, रियल इम्पैक्ट होता है, वो आपको एक बार दिल दिला देगा। बाप बेटे का रिलेशनशिप जैसे मैंने बोला, वो काफी ज्यादा आपको इंडियन लगेगा। ड्रग्स की जो कहानी है वो काफी इंडियन लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमोशंस को डिपिक्ट किया गया है वैसे ही जनरली हम भी अपने बॉलीवुड के अंदर दिखाते हैं। अब स्टोरी का जो नरेशन स्टाइल है वो काफी ज्यादा आगे पीछे होता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हम काफी ज्यादा सीरीज के अंदर इनको देख चुके हैं, तो इसकी तो अब आपको आदत पड़ चुकी होगी। दिस स्टाइल हैज बीन यूज्ड बाय मेनी नाउ। तो जो विक्टर की यंग एज की कहानी है, वो ड्रग अब्यूज के खिलाफ कैसे लड़ता है, और पेड्रो जब बड़ा हो रहा होता है उसकी मनोदशा क्या होती है, वो कैसे अपने बाप को कहीं ना कहीं मिस करता है। इससे ज्यादा हिंट मैं आपको दूंगा नहीं, वो बहुत कुछ ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। तो सीरीज काफी ज्यादा लंबी है, तो कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में काफी टाइम मिल गया। तो चाहे वो विक्टर हो, पेड्रो हो, चाहे उसके फ्रेंड्स लॉरा, लीको हो, काफी सब प्लॉट्स भी चलते रहते हैं जिसको अच्छे तरीके से डीपली जाके दिखाया गया है। नीडलेस टू से ये जो सीरीज को अपलिफ्टमेंट मिली है वो काफी हद तक इसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो एक्टिंग है उसकी वजह से ली गई है। स्पेसिफिकली आप जो विक्टर है उसकी डेयरिंग के, एंड ही इज अ वेरी हैंडसम लुकिंग गाय, और पेड्रो बिकॉज ही इज अ वेरी चार्मिंग गाय और काफी कॉन्फिडेंट तरीके का दिखाया गया है और काफी अच्छे से उसने डिलीवर किया। इन दोनों के तो आप फैन पक्का बन ही जाओगे। बैकग्राउंड म्यूजिक भी मतलब आप देखो कि 70s के एरा से लेके आज तक के एरा में आ रहा है, तो काफी शिफ्ट है। कंसिस्टेंट बीजीएम नहीं है, जो कि स्टोरी के हिसाब से ठीक है। विजुअली ये काफी ज्यादा बढ़िया बनी है दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि रियो इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। कुछ नाइट शॉट्स ज्यादा लिए हुए, नाइट से ज्यादा इवनिंग शॉट्स ज्यादा, तो थोड़े डार्क में है, तो आपको वो जो सस्पेंसफुलनेस है वो बनी रहती है। बट कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि कुछ ज्यादा ही शॉट्स है तो मुझे दिख नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, वो एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। बट जिन लोगों को थोड़ा ऐसे सस्पेंसफुल मूवीज पसंद है, सीरीज पसंद है, उनको अच्छा लगेगा कि चलो लिमिटेड चीजें दिख रही हैं, देन यू हैव टू थिंक अ लॉट कि क्या हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट सीरीज है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं दोस्तों इसके अंदर। एक तो बहुत ज्यादा लंबी है तो कई बार बोरिंग लगती है, दूसरा जो क्राइम वगैरह है वो ओवर ड्रामेटाइज्ड है, तो आपको जो फिक्शन वाली फीलिंग आती रहती है, हीरोइज्म वाली फीलिंग आती रहती है। जैसे ये इंस्पायर्ड है ट्रू स्टोरी से, ऐसे लगता नहीं कि आप ट्रू स्टोरी देख रहे हो, और बहुत ज्यादा एडल्ट और न्यूडिटी वाले सीन है, तो आप कई बार सोचते हो इनकी जरूरत नहीं थी, दे आर नॉट एडिंग टू मच। और सब प्लॉट्स में आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट तो अच्छी मिलेगी,
बट कभी कभी आपको ड्रैग लगेंगे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये मेन जो कैरेक्टर्स हैं जैसे पेड्रो और विक्टर है, उनकी स्टोरी में क्या ऐड कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा ऐसा डीप लिंकेज नहीं लगेगा। बट ऐसा हमने देखा था कि ब्रेकिंग बैड के अंदर भी स्लो बर्नर था, जो वो वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो धीरे धीरे होता है। तो जिन लोगों को स्लो बर्नर पसंद है उनको तो पसंद आएगा। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों मैं बोलूंगा कि इट इज अ वेल मेड सीरीज जो आप अकेले ही देखना, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोफैनिटी है, अडल्ट सीन्स हैं, ड्रग अब्यूज है जो अपने आप बच्चों को तो नहीं दिखाना चाहोगे या फैमिली के साथ तो नहीं देखना चाहोगे, बट काफी मजेदार है, स्लो बर्नर है जैसे मैंने बोला। तो मैं इसको दूंगा दोस्तों ए स्कोर, A+ में देना चाहता था, बट थोड़ी सी मुझे ड्रैग लगी, थोड़ी लंबी लगी। अगर ये कट शॉट हो जाती थोड़ी सी तो बहुत बढ़िया होता है। एंड आई एम गिविंग A फॉर सुपर्ब एक्टिंग, वेरी गुड स्क्रीन प्ले। चाहे वो स्लो लगेगा कुछ लोगों को, बट ये इस तरीके का स्क्रीन प्ले मेरे ख्याल से इस तरीके की सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर की मनोदशा नहीं जानोगे, अगर आप ये नहीं जानोगे वो ये जो एक्शंस हैं वो क्यों ले रहे हैं, तो आपको वो जो सीरीज का जो फ्लेवर है ना वो आएगा नहीं। तो मेरे जैसे जो ऑडियंस है जिनको पूरा इन्वेस्ट होने में मजा आता है, मेरे लिए तो वो जमी, बट कुछ लोगों को 7 घंटे ज्यादा लग सकते हैं। तो आप देखिए, आप इंजॉय करेंगे ओवरऑल बेसिस पे, फैमिली के साथ मत देखिएगा बस। बाय बाय।